नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख आपकी सेकंड शिफ्ट की जो 23 अगस्त को अपना पेपर हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर आ चुका है। तो इसमें आपको जैसा आपका पहला शिफ्ट आया था वैसा ही आपका लगभग आपका बराबर लेवल में सेकंड शिफ्ट आई है। तो इसका एनालिसिस करवाते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, इसमें हम आपके 4 ऑप्शन है, इसमें डायरेक्ट आपका जो आपका सही है वही ऑप्शन बताएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है, और आप जल्दी से देख सके इसको। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जिससे भी जिनका भी मित्र इन सब पेपर देने गया है तो उसको शेयर कर दें। ठीक है, ताकि वो अपने क्वेश्चन मिला सके। ठीक है, आइए चलते हैं। तो अपने हिंदी का एनालिसिस है यहाँ पर। तो आपका यहाँ से आपका सबसे पहले आ जाता है, यहाँ पर गद्यांश दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप गद्यांश पढ़ लीजिए। यहाँ पर इस पंक्ति में प्रवेश किया गया रस, ठीक है, प्रयोग किया गया रस क्या हो जाएगा अपना, इसमें वीर रस हो जाएगा। महारानी जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी उसके ऊपर लिखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, ठीक है, कवित्री की अधिकांश रचनाएं देशभक्ति की हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं और वात्सल्य है। तो इसमें आपकी देशभक्ति की हो जाएंगी। इसकी जो कवित्री आपकी सुमित्रा कुमारी चौहान हो जाएंगी, जिन्होंने देशभक्ति के लिए कई प्रकार की आपकी वीर रस वाली ज़्यादातर अपनी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो अपना देश भक्तिपूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। मैं मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, मैदानी शब्द का वीरांगना हो जाएगा आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। उपर्युक्त उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका शीर्षक क्या हो सकता है, झांसी की रानी हो जाएगा। शीर्षक क्या हो जाएगा, झांसी की रानी शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर इस कविता की कवित्री का नाम क्या है, ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान का जो ये पैराग्राफ लिया गया है झांसी की रानी से। निम्नलिखित, फिर अगला अपना 25वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान प्रदान किया जाता है। सही, ठीक है, साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। जिसने भी लगाया है सही लगाया है। इसके बाद अंधेरी नगरी का अर्थ क्या होता है, अंधेरी नगरी का अन्याय की जगह, ठीक है, जहाँ पर अन्याय की संभावना ज़्यादा हो, अन्याय हो रहा हो तो उसको अंधेर नगरी कहते हैं। ठीक है, अंधेर नगरी अपनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कथा है या कहानी, ठीक है, इसके आधार पर की गई है। री आपका जो री है जिसमें ऋग्वेद आपका ऋषि लिखते हैं री, वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, री आपका वर्ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प क्या है, ठीक है, तो इसमें आपका दवाइयाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दवाइयाँ हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी हो जाएगा। बिनु पग चले, इसमें 30 का है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो इसमें अपना विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना कानन के सब कुछ कर रहे, तो इसमें आपका जहाँ कारण के बिना आपका कार्य होता है तो उसे विभावना अलंकार होता है उसमें। ठीक है, इसमें अपना विभावना अलंकार हो जाएगा। इति और इति शब्द एवं का सही विकल्प क्या चुनेंगे, तो इति ये मतलब होता है समाप्ति और इति होता है बाधा, तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अपना आगे आ जाते हैं। कौन सा है इसमें, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोध लोकोक्ति क्या है। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, घर का वेदी लंका ढाए। ठीक है, जैसे आपका घर का वेदी लंका ढाए, विभीषण था उसने पूरी लंका बर्बाद कर दी थी। 1857 में मगध कविता के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, मगध के लिए किसको दिया गया था, इसमें आपका मगध के लिए, इसमें ऑप्शन मगध आपका यहाँ पर श्रीकांत का हो जाए, किसका, श्रीकांत। ठीक है, जो लेखक हैं ये इसमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, कट गया है शायद, तो आप देख लेंगे निर्मल वर्मा नहीं, श्रीकांत आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए डी कहाँ पर दिख रहा है, तो वहाँ पर श्रीकांत ऑप्शन है, तो आपका सही वही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, ठीक है, इसमें आपके तो विशेषण आपका कौन, सुंदर हो जाएगा। ठीक है, वह बहुत सुंदर है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदर
सुंदर लड़का है, वह सुंदर लड़का है, तो इसमें विशेषण सुंदर हो जाएगा, तो इसमें आपका सुंदर विशेषण हो जाएगा। ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे बरसने का आपका कड़ी धूप होना। ठीक है, कड़ी धूप होता है तो सूरज कहते नहीं, सूरज अंगारे बरसा रहा है। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार अलंकार कहते हैं। उस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका गुण हो जाएगा। धर्म किसका है? गुण। ठीक है, गुण या विशेषता बताने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। इसके बाद कानन का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? कानन का इसमें ऑप्शन दिए हैं, पुष्प है, आरण्य है, वन है, विहिप है। ठीक है, तो इसमें आपके कंफ्यूजन है, तो इसमें आपका शायद ये ऑप्शन आपका कैंसिल कर दिया जाए। इसमें आरण्य भी है और वन भी है। ठीक है, तो इसमें आपके आरण्य मतलब बहुत घना जंगल और वन आपके छोटे रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन है, या शायद एक आपका क्वेश्चन कैंसिल हो जाए, सभी को नंबर दिए जाएं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। कांति और क्लांति शब्द का युग्म सही अर्थ है। ठीक है, कांति और क्लांति, कांति मतलब होता है चमक। ठीक है, और क्लांति मतलब होता है रुकावट या शिथिलता। ठीक है, तो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, चमक और थकावट आपका इसमें हो जाएगा। इसके बाद 40वां क्वेश्चन अपना आ जाता है, आधी और व्याधि शब्द युग में आधी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका आधी का आपका मानसिक कष्ट होता है और व्याधि का अपना रोग होता है। ठीक है, आदि व्याधि मतलब रोग, शारीरिक पीड़ा हो जाती है, और आधी का मानसिक कष्ट होता है जिसमें शारीरिक पीड़ा नहीं होती है। ठीक है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, इसमें मुझे आपका उत्तम हो जाएगा और प्रथम पुरुष दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें सी में उत्तम पुरुष दिया गया है और डी में प्रथम पुरुष, तो ये अलग अलग हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपना एक क्वेश्चन यहाँ पर, निर्वासन में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित में आपका इत प्रत्यय हो जाएगा, निर्वासित में अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपकी चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। ठीक है, चीप की दावत तमस। ठीक है, तमस हो गई, चीप की दावत हो गई, तो भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है, ये कई बार पूछी गई है। इसके बाद अभिज्ञ शब्द का संवेदनात्मक शब्द क्या है? ठीक है, संवेदनात्मक क्या है? तो आपका अभिज्ञ मतलब जानकार। ठीक है, अनभिज्ञ मतलब होता है मूर्ख या बिल्कुल जानकार नहीं होना, और अभिज्ञ मतलब जिनको जानकार ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, कुछ जानता हो। इसके बाद माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है, जो माघ और फागुन के लिए पड़ने वाली एक ऋतु, तो उसको शिशिर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशिर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? शब्द विशेषण है। ठीक है, इसमें आपका निपट हो जाएगा। चुपचाप आपका नहीं है, मात्र आपका नहीं, खर्च आपका नहीं है, तो निपट आपका क्या है? एक शब्द विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो विशेषता की विशेष शब्द की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बताए। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, तो पुल्लिंग में अपना क्या हो जाएगा? चाहत, रंगत, आहार नहीं। ठीक है, मेहनत नहीं है, आहार। ठीक है, हमने आहार ले लिया, हमने आहार कर लिया, तो ये पुल्लिंग शब्द होता है। इसके बाद ता वर्ग की ध्वनियाँ उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत हो जाएगा आपका, जिसने भी किया है सही किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ठीक है, कारण अव्यय। उसका कारण क्या है? कि वो अंधा, इसकी वजह से वो लाचार है, तो इसमें कारणवाचक आपका अव्यय हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, ये भी हो गया। इसके बाद लाचार हो गया। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ठीक है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद और भी इसमें कुछ रह गए हैं, तो आपके 4-5 क्वेश्चन और हैं, तो इसमें देख लेते हैं। अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या है? अभय मतलब निर्भय, मतलब जिसको डर नहीं लगता हो। उभय मतलब दोनों। ठीक है, उभयचर आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो अभय मतलब निर्भय और उभय मतलब दोनों। ठीक है, जल थल में रहने वाले। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? ठीक है, तो इसमें विधुर का अपना
विधुर का इसमें स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा, ठीक है। जिसका पति मर गया उसको विधवा कहते हैं, और विधुर जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर कहते हैं, ठीक है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा कब आओगे, ठीक है। आपने गाड़ियों के पीछे लिखा हो, देखा होगा कहीं लिखा, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ये वाक्य ज़्यादा, तुम कब आओगे। तो इसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कृतक में समास कौन सा है, ठीक है। इसमें आपका कृत में आपका समास कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका द्वंद्व समाज होगा कृत और आकृत, ठीक है। कृताकृत हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ, ठीक। कृतवाचक इसमें आपके शिफ्ट में पूछ लिया है, फर्स्ट वाली शिफ्ट में नहीं पूछा जाता गया था। इसमें आपका मोहन पुस्तक पढ़ रहा, ठीक है। इसमें कृतवाचक हुआ के द्वारा दैर्घ्य से हानि जाता है, ये आपका भाववाचक हो जाएगा, ये आपका कर्मवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा, ठीक है। ये कृतवाचक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है, अर्ध विराम मतलब आधी लाइन तक आता है, ठीक है। ऐसी लाइन लिखिए तो कुछ शब्द आधी विराम, ठीक है। अर्ध विराम, और ये आपका अल्प विराम है, ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका चिन्ह है, ठीक है। ये आपका अर्ध विराम हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये आपके हो चुके हैं मोस्ट आपकी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, आपके 37 क्वेश्चन इसमें आपके पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हम जीके का जल्दी ही आपको अपलोड कर दे रहे हैं। इसमें आपके 1-2 क्वेश्चन थोड़े आंसर की से थोड़े यहाँ वहाँ होंगे, लेकिन आपके 99% क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।